कमर्शियल और सनती शोबा है उसके लिए अलहदा, और जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए अलहदा। और ये एक इतना बड़ा रिलीफ है कि आने वाली गर्मी में, आप जानते हैं कि गर्मी में चूँकि बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ जाता है, बिजली के बिल बढ़ने की वजह से जो घरेलू सार्फिन हो या इवन सनती जो हमारा शोबा है वो उससे मुतासिर होता है, लोगों का बजट इफ़ेक्ट होता है। और ये बिल्कुल सही टाइम के ऊपर बहुत बड़ी मेहनत शामिल है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और उनकी टीम की भी। ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस बैठ के जो है वो अनाउंस कर दिया कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट कमी की जा रही है। इसके पीछे कितना होमवर्क है, आईपीपीज़ के साथ कितनी मीटिंग्स हैं, उसके साथ आईएमएफ के साथ, आईएमएफ को भी इस बात पर जो है वो अग्री करना आसान काम नहीं था जब हम उनके प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह करे अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये खुशखबरियों का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला अब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो सनती शोबा है हमारा, इंशाअल्लाह वो भी तरक्की करेगा। इसको तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, जो हमारा कारोबारी तबका है, उसने इसको सबको वेलकम किया है, सवाए चंद यूट्यूबर हैं जिनको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की खुशी से तकलीफ़ होती है, या एक फसाद पार्टी है जिसको जो है वो पाकिस्तान का रिलीफ कभी भी अच्छा नहीं लगता, जो अपने दौर में जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग वज़ीर लगाए हुए थे जिनके अपने पावर प्लांट्स थे, जिनका अपना जो है वो बिजली की कंपनियों से ताल्लुक़ था और वो वज़ीर भी थे, और वो आपको पता ना गर्दिशी कब्जे भी कम करने थे और सब कुछ होना था, कुछ नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो एक बिजली के बिलों में जिस तरह पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से इजाफा हुआ, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वो गर्दिशी कद से भी है, वो आईपीपीज़ की जो पेमेंट्स थी, आईपीपीज़ के जो मुआहदे थे, ये तमाम भी मौजूद थी। और अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है, और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। हमें पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ, और ये तमाम लोगों के लिए जो है वो एक तकलीफ़ का मुकाम है कि जिन्होंने आईएमएफ को ख़त भी लिखे, आईएमएफ के जो है वो जाकर दफ्तरों के नीचे धरने भी दिए, लॉबियस्ट फर्म्स भी हायर की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें भी की कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो जो एक ट्रैक पे आ रहा है, जो रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों को, वो ना मिल सके, पाकिस्तान का प्रोग्राम आईएमएफ का ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान को जो है वो किसी भी तरह जो श्रीलंका बनाने का उनका प्रोग्राम और अज़्म था वो पूरा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो श्रीलंका भी नहीं बनने दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की उनकी टीम ने, डिफ़ॉल्ट से भी बचाया इस पाकिस्तान को। और अब डिफ़ॉल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कहीं अब दूर की कौड़ी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह होगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो उसके फ्रूट्स हैं वो लोगों को मिलने शुरू हुए हैं हर तरह से। अब पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो है वो बैन अवी इदारे कह रहे हैं। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जो है वो हो रहे हैं। तो ये तमाम वो खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तान की आवाम को ईद के फ़ौरन बाद मिली। और ईद के दिनों में पंजाब हुकूमत, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आती हूँ आपके सामने और आकर पंजाब हुकूमत में, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो ईद के दिनों में भी उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए जो काम किए, वो मैं जल्दी से आपके साथ जो है वो टेकअप करना चाहती हूँ, जिसमें कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। एक तो जो सहूलत बाज़ार है, रमज़ान सहूलत बाज़ार, उसके अंदर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की जो है वो बचत हुई है। इन तमाम जो सब्सिडाइज्ड चीज़ें इन सहूलत बाज़ारों के ज़रिए आला क्वालिटी की चीज़ें जो है वो लोगों को मिली, और 3 अरब रुपए से ज़्यादा की 3 अरब 57 करोड़ रुपए की ख़रीदारी हुई है तमाम रमज़ान बाज़ारों में। और ये इस बात का इंडिकेटर है कि रमज़ान सहूलत बाज़ार जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आवाम की भलाई के लिए, उनकी रिलीफ के लिए लगाए थे, उसके ऊपर लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, और उस एतमाद का इजहार उनका जो है वहाँ जाकर ख़रीदारी करना था। जो 3 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी है, जो आज से पहले कभी पाकिस्तान में किसी रमज़ान बाज़ार में किसी हुकूमत के अंडर नहीं हुई। ये रिकॉर्ड कायम किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने कि 3.5 अरब रुपए की ख़रीदारी और 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत जो है वो आवाम को इन रमज़ान सहूलत बाज़ारों से मिला है। और ये ओपन मार्केट से
ये 31% ज़्यादा था। ये रिलीफ जो है ओपन मार्केट से 31% ज़्यादा था। इसलिए जो हमारे 36 अजला हैं उसमें मॉडल बाज़ारों के साथ साथ जो 28,000 फ्री होम डिलीवरीज़ जो हैं उसका भी रिकॉर्ड कायम किया है। जो घरों पर लोगों ने ख़ुद फ़ोन कर जो है वो अपनी अशिया अपना सौदा मंगाया और उससे जो है वो उनको घर बैठे रिलीफ मिला। वो 28,000 से ज़्यादा फ्री होम डिलीवरीज़ जो हैं वो लोगों ने की और डिलीवरी ऐप से भी जो है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी पंजाब के अवाम ने की। और इसके साथ साथ जो अब नई खुशखबरी है इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहबा ने जिसकी कल मंजूरी दी है, वो 13 नए सहूलत बाज़ार जो हैं वो अगस्त तक कायम करने का हुक्म सादर फरमाया है उन्होंने। 13 नए सहूलत बाज़ार बनेंगे अगस्त तक, जो जिनको ये तमाम जो हमारे सहूलत बाज़ार है ये सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं और इस सोलर एनर्जी पर जो है मुंतकिल होने की वजह से भी जो उनको जो सोलर के हवाले से जो रिलीफ है, जो बचत होगी ईंधन की भी और इसके अंदर बिजली जो है वो भी कम कीमत पे मुहैया होगी, तो ज़ाहिर मॉडल बाज़ार जो है वो सस्टेन भी कर पाएंगे। और इसके लिए जो है 69 करोड़ रुपीज़ जो है वो मुख्तस किए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। उसके साथ लाहौर में 14 मुकामात पर पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उन्होंने ऐलान किया है, जो है सहूलत ऑन द गो। ये एक नया प्रोग्राम होगा चीफ मिनिस्टर साहिबा का। आप मुझे हमेशा पूछते होते थे कि नए साल में क्या होगा, यही प्रोग्राम चलेंगे कि नए ऐड करेंगे, तो मैं आपसे कहती होती हूँ कि जहाँ चीफ मिनिस्टर को लगेगा कि कोई एक रिलीफ का ज़रिया बन सकता है किसी आम आदमी के लिए, वो तरीका अडॉप्ट करेंगी। तो अब ये सहूलत ऑन द गो जो है ये लाहौर में 14 मुकामात पर इसका पायलट जो है वो इंशाल्लाह ताला वो शुरू करने जा रही हैं। और उसके साथ साथ ओवर चार्जिंग जो है, जो हमेशा एक रवायत रही है, बाकी सूबों में भी ओवर चार्जिंग होती रही, लेकिन आपको कहीं से कोई ख़बर नहीं मिली होगी। पंजाब के अंदर जो है वो ओवर चार्जिंग करने के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को 22 लाख ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको 22 लाख रुपया उनको जुर्माना हुआ है और 11 लाख रुपया जो मुसाफिर है उनको वापस दिलवाया गया है। ये भी अपनी नौयत की एक नई चीज़ चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत में हो रही है कि लोग जो किराया दे के बेचारे भूल जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उनको किराया वापस मिल जाएगा, ज़ायद किराया। तो 11 लाख रुपए का ज़ायद किराया जो है वो मुसाफिरों को वापस मिला है। ये सब जो ईद के दिनों की चीज़ें थी ये मैंने आपके साथ शेयर की। अद्वियात के हवाले से जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे गुजारिश की थी कि तमाम अस्पतालों के अंदर जो फ्री अद्वियात हैं उनको मुहैया करने का एक पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया गया है। वो अद्वियात किसी गोडाउन में किसी जगह पर नहीं होती, वो पब्लिकली सामने उनकी लिस्ट भी डिस्प्ले की जा रही है। वो सामने जो है वो डिस्प्ले पे नज़र भी आते हैं और साथ साथ अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक डेस्क मौजूद है हस्पतालों के अंदर कि अगर किसी मरीज़ को, तीमारदार को जो है वो बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जाए या उनको जो है वो कोई दवाई ना मिल सके तो वो उस पर अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज करा रहे हैं। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इन ईद के दिनों में जो ज़्यादा वक्त गुजारा है वो सिटीज़न फीडबैक पे उधारा है। जो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी छत अपना घर है, जो उनके आसान कारोबार वाले कर्ज़े हैं, जो उनके किसान कार्ड के हवाले से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, जो उनकी ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, साफ़ सुथरा पंजाब जो हमारा प्रोजेक्ट है, इन तमाम का सिटीज़न फीडबैक जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद जो है वो लेती रही हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो। और सुथरा पंजाब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सफाई का एक मरबूत निज़ाम और जो तमाम तरीक़ाकार आपने पूरे पंजाब में देखा, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये कोई एक दफ़ा के लिए नहीं है, 2 दफ़ा के लिए नहीं है। ये आपको पता है कि एक मरबूत निज़ाम चूँकि तश्कील दिया जा चुका है और ये इन प्लेस है और हर अहम मौके के ऊपर भी जो है वो इसको ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से जो है वो किया जाता है। 1 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो 1 लाख लोगों को इसके ऊपर जो मिल गई है मुलाजमत भी। नए लोग आप देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो रिक्शों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के ज़रिए वो आपको यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट भी आपको दिखती है, उनकी ट्रक भी आपको चलते फिरते नज़र आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का एक चप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने साफ़ करने का जो एक बेड़ा उठाया है, इंशाल्लाह ताला वो उसको जो है वो अंजाम तक पहुँचाएँगे। जी कोई सवाल? अच्छा मैडम, ये अभी गंडा प्रूफ की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जो आसमानी है
उनको वापस नहीं भेजेंगे। तो आईजी पंजाब की जानिब से आज जो फरिश्त जारी की गई है उसमें 2300 के करीब जो अफगानियों को होल्डिंग पॉइंट पर पहुंचाया गया। तो मजीद कितने पानी पंजाब में और गंडापुर इस अहम तरीन मामले में क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि आपने सवाल कर लिया तो मुझे ये बात करनी पड़ेगी। वैसे अजीब बात है कि इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर हैं। तो ये चोर चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता। और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह वाह करनी है बैठ के, सिर्फ उनको ये तमाम चीज़ें। अब जो एक साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते और उस पेंशन फंड को खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो अब वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है। वज़ीर आला कहता है मेरी जो है वो उसने जो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल ये है कैसे? या तो फिर ये पैसे आपने सरकारी पैसे थे जो आपने पार्टी पे लगाए, नंबर 1, या ये है कि आपके करप्शन के पैसे थे, इलीगल पैसे थे जो आप उसके अंदर से शेयर जो है वो पार्टी पे लगाकर वो कर रहे थे। तो दो तरह के इसके ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जिसके ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी इससे रिलेटेड है, मैं दो चीज़ें ज़रूर जो है वो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो चित्राल में एक जंगलात के हवाले से एक खबर आई है जिसमें कौमी ख़जाने को 866 करोड़ 866 करोड़ का भारी नुकसान पहुँचाया गया है। किसी ने पूछा हो कि ये 886 पैसे नहीं है, ये 886 करोड़ है, 866 करोड़ है। और ये 66 करोड़ जो है ये कितने लोगों की यहाँ पर KPK के अंदर अभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना अद्वियात है। वो अपने आपको बताया था जो उन्होंने कहा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने वो अपनी किताब भी भेजी थी मुझे, और जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि तालीम के जो प्रोग्राम है 2027 में शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ खाया पिया जा रहा है। मैं कैनाल्स के इशू पे वफाक और सिंध आमने इस पे करते हैं, मैं एक मिनट, मैं इस पर पे बात करती हूँ। एक मिनट, एक और कारनामा मुझे बता लेने दें क्योंकि आप लोगों की नज़र से गुजरता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर पता नहीं KPK की तरफ, जैसे एहतसाब कमीशन बंद कर दिया था इमरान खान ने आते ही अपने पिछले दौर में, और एहतसाब का जो है वहाँ से गुजर बसर वहाँ नहीं हो सकता था, वैसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मैं आपके सामने रख सकूँ। जो इनकी महकमा सेहत की दस्तावेज़ात है उसके मुताबिक जो हैंड ग्लव्स हैं, दस्ताने, आम चीज़ होती है हैंड ग्लव्स जो तमाम जो है वो जगहों पर इस्तेमाल सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे DHOs हैं उनके स्टोर में कोई हैंड ग्लव्स मौजूद नहीं है। लेकिन दस्तावेज़ात के मुताबिक बाजौड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए के हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए। उसके बाद और ये हैंड ग्लव्स जो हैं ये फरवरी मार्च में ख़रीदे गए और इसकी मजमूई लागत सुने ज़रा, 63 करोड़ 63 करोड़ रुपए के ये हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी ख़रीदारी के लिए डायरेक्टरेट जो है उनकी हेल्थ सर्विसेज उसने अदायगियाँ की हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस पेशावर के लिए 13 करोड़ रुपए के जो है दस्ताने ख़रीदे गए। लेकिन जो DHQ का जो इनका DHO का स्टोर कीपर है वो कहता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह जो टॉपअप है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का, उसके लिए भी जो है वो 6 करोड़ रुपए के दस्ताने ख़रीदे गए, उसका भी कोई पता नहीं। उसके साथ वज़ीरिस्तान के जो दस्ताने हैं उनका भी कोई पता नहीं। तो ये तमाम जो दस्ताने खा गए हैं, ये जिन्होंने पेंशन खा ली भाई उनके लिए दस्ताने खाने तो बहुत ही छोटी सी बात है। और ये दस्ताने जो हैं वो नहीं होंगे, ये नंगे हाथ खाना पीना पसंद फरमाते हैं। जंगलात के ज़रिए खाना हो, गंदम के ज़रिए खाना हो। गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैम है। पंजाब से इन्होंने कम कीमत के ऊपर गंदम ख़रीदी और अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए वहाँ पर ज़्यादा कीमत में जो है वो गंदम बेची, और इस गंदम के अंदर बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं जिसमें गंडापुर की अपनी फैमिली के नाम शामिल हैं। और जो ये इसके ऊपर जो है वो भी अरबों रुपए का स्कैम है ये। लेकिन मजाल है कोई इन्वेस्टिगेटिंग
जो हमारा जर्नलिस्ट है वो कभी केपी के भी कागज़ खोल ले। मैंने आपको कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी जो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, जिसके अंदर 2 अरब रुपए से ज़्यादा मसाजिद के नाम के ऊपर पैसे अपने टाइगर्स में बांटे गए। और वो टाइगर्स जो हैं जिनको यहाँ से लाहौर लेके आते थे या जिनको जो है वो वफाक लेके जाना होता था, 2 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए जो है वो मसाजिद की मद में, अल्लाह माफ़ी दे, जो कादर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर पैसे खा सकते हैं भाई, वो मसाजिद के नाम के ऊपर 2 अरब रुपया तो उनके लिए शायद कोई बड़ी बात है नहीं। और ये भी उन्होंने जो है ये लंबे चौड़े इसके ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं पर भी कोई जो है वो बात नहीं कर रहा। केनाल का इशू बड़ा इस वक्त कल की सारी तकरीर बिलावल साहब की केनाल के इशू के ऊपर थी, और जिसमें तासुर ये मिला कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल खामोशी इस हवाले से साथ रखी है। लेकिन ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसके हवाले से ब्यास और सतलुज को इंडिया ने बंद करके चुलिस्तान को पानी दिया, लेकिन उसका सिर्फ पिछले 30 सालों में 1% फ़ायदा हुआ है। क्यों एक नाकाम तजर्बे को हमारी हुकूमत भी ये करने जा रही है कि चुलिस्तान और राजस्थान की दोनों की बाउंड्री सेम है, तो ऐसा तजर्बा क्यों करने जा रही है? जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। अब थोड़ी सी आपको थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इंडिया वाला जो हिस्सा है ना, उन्होंने अपने आबाद कर लिया आपकी इतला के लिए, और अपना हिस्सा वहाँ पर वो ग्रीन कर चुके हैं अपना वाला हिस्सा। सो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हमारा जो पानी है उसके ज़रिए हम उस पानी को किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह डिवीजन करते हैं, और ये सैलाब के दिनों के अंदर जो पानी ज़ाया होता है, ये उसको मैनेज करने की बात है। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती चूँकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर लें। और लेकिन हम उसको हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है, और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जो पहले खुश्क साली का शिकार, जिसके लिए जो है वो अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, जिसके लिए जो बात की जा रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे, तो ये तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान सब सूबों को मिल के पाकिस्तान है और सबकी जो है वो उन्होंने डायरेक्टली धमकी दी है कि अगर NFC का इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं सरकारी मुलाजमीन और पुलिस को साथ लेकर पंजाब। केड़ी नई गल है, कौन सी नई बात है इसमें? गंडापुर साहब यही कर सकते हैं, और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके ख़तरे में है। वो ख़ुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है, उनके पार्टी के लोग जाके बानी को बता के आते हैं वो करप्ट आदमी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई, मैंने कल मीडिया पे कुछ हमारे बहुत शदीद तरीन तज्जियाकार जो है उनको मैंने सुना, वो कह रहे हैं देखें ना कितनी अच्छी बात है कि किसी और पार्टी ने ऐसी कमेटी नहीं बनाई, ये कमेटी बनाई हुई है उन्होंने, और वो कमेटी खेल रही है। 2 सवालात हैं। पहली बात यह है कि कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। इंटरनल कमेटियां पार्टियों की सरकारी पैसे का ऑडिट नहीं कर सकती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। या ये नैब कर सकता है या ये कोई और इदारा कर सकता है, लेकिन नैब, और वो आपको मालूम है एहतसाब कमीशन ने बनाया था इमरान खान ने बड़े शौक से, पर उसको खुद ही ताला भी लगा दिया था। और इसी तरह जो इनके ऊपर कभी एक दफ़ा सवाल उठे, ये तो पार्टी फंड भी खाने के मुजरिम है, इनको तो पैसे मिलने चाहिए, भावें वो खराब के पैसे हो, बेशक वो पार्टी फंड के पैसे हो। मैंने तो बताया ग्लव्स के पैसे भी खा गए, अगले मसाजिद के नाम पे भी पैसे खा गए, और कोई बंदा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो यूट्यूबर बैठेंगे, वो कहेंगे वाह 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 बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं नहीं कह रही, उनके सबसे पहले उनके अपने वजीर ने कहा कि गंडापुर चोर है, उनका अपना जो है वो आजम सवाती साहब जाके वो बता के आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। वो जुनेद अकबर साहब जो है वो कुछ और स्टोरियाँ सुना रहे हैं। असद कैसर का भी स्टेटमेंट आया है, जो इंटरव्यू गंडापुर ने दिया है
जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी असद कैसर को भी और मेरा ख्याल है 2-3 और लोग हैं, शहराम को भी और इनको भी तो टिकट ही नहीं देना था और अब भी इनको टिकट नहीं मिलना। वो असद कैसर साहब ने भी कहा है कि जी हम भी जवाब दे सकते हैं। तो लगे रहो भाई, जवाब देते रहो एक दूसरे को, लेकिन सवाल यह है कि इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन मांगेगा और इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन लेगा। मैं वफाकी हुकूमत से जो है वो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी 600 अरब रुपया मैंने पूछा था कि जो इनको अमन व अमान के हवाले से दिया गया था वो कहाँ गया। CCD आज तक नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पुलिस आज तक इक्विप नहीं हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जवाब इनसे कौन लेगा। ज़रूर NFC अवार्ड के लिए ये एक तो धमकियाँ मत दें, इनकी धमकियों से हमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये कई दफ़ा जो 2-3 दफ़ा ख्वार हो चुके हैं धमकियाँ दे के। ये वफाकी हुकूमत जो है वो NFC का जब भी इजलास बुलाएगी, मेरा ख्याल है कि इनसे इनके मुतालबों से पहले इनसे जो इनको पैसे दिए गए हैं उसका जवाब मांगना चाहिए। जी पंजाब हुकूमत ने इसके हवाले से कुछ कमेटियां बनाई हैं कि इसके साथ नीचे तक आएंगे, कब तक आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी कीमतें कम होगी जी तो उनको ऑटोमेटिकली पैदावार जो है वो कम लागत में पड़ेगी। तो जब वो होगी तो निचले साथ अगर नहीं आते तो फिर क्या होगा। नहीं हसन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल असरात आएंगे और असरात हर एक के बिल में आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पंजाब हुकूमत को अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो पंजाब का रोल बनता है इन तमाम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसके लिए वी आर ऑन बोर्ड। और यकीनन मुस्लिम लीग नून का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आम आदमी को जो है वो महंगाई को सिंगल डिजिट से फिर ज़ीरो पे लेके जाना। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, खुशहाली है, वो मुस्लिम लीग नून की दी हुई है। और अब भी ये जो वफाकी हुकूमत ने बिजली का रिलीफ दिया है, ये ज़ाहिर है चूँकि जो डिस्कोज़ हैं सारी जो पावर हमारी कंपनीज़ हैं ये वो भी ज़ाहिर है इसको मॉनिटर करती हैं, देखती हैं। ये बिल्स के अंदर जब यूनिट कम हो के ऑटोमेटिकली आएगा तो रिलीफ पहुँचेगा। दूसरी बात, जहाँ तक सनती शोबे की है, तो सनती शोबे के अंदर जो हमारे चैम्बर्स हैं, जो हमारे कारोबारी इदारे हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी और उनका पूरी टीम जो है वो इन कांटेक्ट है। और जो भी वफाक की तरफ से पंजाब के लिए जो भी कोई ड्यूटी लगाई जाएगी, पंजाब इज़ ऑन बोर्ड और हम इंशाल्लाह ताला इस एक रुपये का रिलीफ आम आदमी को ज़रूर पहुँचाएंगे। जी साबिक चीफ जस्टिस साहब का जो हमला हुआ था लंदन में, उनके जो हमला करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने की दरख्वास्त थी, वो खत्म करके उन्हें फाल कर दिया गया। उसके मुझे भी समझ नहीं आई वैसे इस बात की कि उनको इतनी छुट्टी देने की ज़रूरत क्या है, मुझे भी समझ नहीं आई। कि आपके पास सकाफत का भी रमजान है और ईद के दिनों में आप थिएटर्स का दौरा भी करती रही, तो सुहेल अहमद जो कि फैमिली कमेटी के किंग है, क्या उन्हें कोई ओहदा देने के तजवीज़ के मुताबिक? उनके लिए सारे ओहदे हाजिर हैं और मैंने तो उनको, मुझसे ईद शो में मुलाकात हुई, मैंने तभी उनसे रिक्वेस्ट की। मैं तो उनको बार बार मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए भी जो है वो गुजारिश करती रही हूँ कि आके बैठिए, मुझे गाइड करें कि क्या करना है। हमने कुछ नए SOPs बनाए हैं इस पूरी एक साल के अंदर। जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से, जिससे ये जो अजाब है, ये फहाशी का, मुझे मुसीबत यह है कि एक तो मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं, मुझे थ्रेट भी करते हैं, ये इतनी पावरफुल ख़वातीन हैं, और फिर मुझे कोर्ट में भी ले जाने की धमकी देते हैं। खैर कोर्ट में भी मैंने इनको कंटेस्ट किया है, एक को बैन करूँ 3 और निकल आती हैं, 3 को बैन करूँ 4 और निकल आती हैं। सो ये एक मशरूम ग्रोथ है जिसको किसी और तरीके से कैटर करना होगा। और चीफ मिनिस्टर साहब जैसी उसकी मंजूरी देंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैडम सहूलत बाजार में चीज़ जो थी वो इसे बिल फर्ज 300 रुपये अगर केजी थे, तो ऑनलाइन वो बिक रहे थे, डिलीवरी हो रही थी 330 रुपये में, और ओपन मार्केट में वो 400 साढ़े 400 रुपये किलो थी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है महबूब साहब, ऐसा नहीं है। पहले सवाल सुन लें। अच्छा जी। पूरा मेरा 2 म्यार तालीम, 2 निज़ाम तालीम, 2 हेल्थ के शोबे, गरीब के लिए अलहदा, अमीर के लिए अलहदा, 2 इंसाफ, ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। अब आपने रेट भी 3 कर दी है, सहूलत बाजार में जाके आप मुझे आप अपनी ऐसे नहीं, ये होता ना कैमरे के कंजम्पशन के लिए, अपनी वीडियो बनवाने के लिए मत करें। आप मुझे सबूत के साथ ये दिखाएं, आप उस ऐप का मुझे वो जो है बाकायदा रिटर्न आप मुझे वो लिख के दें,
और मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगी। लेकिन ये वीडियो के लिए नहीं है। नहीं, तजवीज़ में नहीं आना अब आपने। नो, आपने लाइव, एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लें। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कहती हैं वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, सनती शोबा मज़ीद तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं कि बिजली की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान